प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम उस संसार में, उस संसार के विलासा में, हम शैतान के बंधन में हम फंस कर प्रभु को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। और जब हम उस शैतान के मार्ग में, उस शैतान अपने मार्ग में फंसा लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है, वो जाल बिछा कर तैयार है हमको फंसाने के लिए, उसमें फंसा लेता है। वो शैतान वो बहेलियों के समान जाल बिछाया हुआ है अपने, और आपको चाहता है कि आप उस जाल में फंस जाएं, शैतान के बंधन से आप उसमें फंस जाए, आप उस शैतान के बंधन से आजाद ना हो, उससे निकले ना। शैतान आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है और आप हैं और उससे में पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं। शैतान को और दबाया जा रहा है, उसी में आपको ले जा रहा है शैतान, उसी में। आप कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ पाप कर रहे हैं या तुम क्या अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता, अंदाज चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। प्रियो, आप जब इस बातों को समझेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि प्रभु की बातें क्या हमें सिखाती हैं, क्या बतलाता है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। और जब आप प्रभु के वचन पर चलेंगे, प्रभु के नियम के अनुसार चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन पर चलने लगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे, तो जितना आप सुनेंगे, उतना अपने हृदय में रखेंगे, तो प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। प्रिय, जब आप उसी में है कि इंटरेस्ट आपका जीवन नहीं, शैतान में है, उसी में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, प्रभु में आप आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट होगा शैतान को? और आपको उसी में क्या किया, ठीक है, उसी में ये किया है परमेश्वर ने। और प्रियो, जब आप उस शैतान के मार्ग से अलग निकलते हैं तो प्रियो, जब तक आप शैतान से मार्ग से अलग नहीं होंगे, तब तक शैतान आपके जीवन को नाश करता ही जाएगा। मेरा 100% का वादा है, आपके जीवन को बचाने के लिए नहीं बचाएगा नहीं शैतान, और आपके जीवन को बर्बाद करेगा वो शैतान। प्रियो, इसलिए हमारा आप लोगों से विनती है कि आप शैतान के मार्ग को खत्म कर दीजिए और आप एक नए मार्ग से, प्रभु के मार्ग में आकर अपने जीवन का नया जीवन शुरुआत कीजिए, तब प्रभु आपको आशीष देना शुरू कर देगा। प्रियो, तो प्रियो, आप लोग को, प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है और आप इनके उसमें पड़े। आप उस शैतान से मार्ग से अलग हुई, जब तक नहीं होंगे तो शैतान को फंसाया रहेगा। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर, जो आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु के वचन को सुनिए। मेरी विनती है आपसे, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के वचन को सुनिए। आप सुनते नहीं है परमेश्वर के वचन को। जैसे मान लीजिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, बता रहे हैं, और आपको अपलोड कर रहे हैं आपको सुनने के लिए, और आप हैं कि आप सुन ही नहीं रहे। शैतान का सुनता है तो क्या सुनेंगे आप? जैसे कि परमेश्वर के वचन को आप रखे हैं, आपके पास बाइबल है पर आप बाइबल को पढ़ नहीं रहे, रखे हैं, पता है कि मेरे घर में बाइबल है पर उसको पढ़ नहीं रहे। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन, आप मोबाइल है, परमेश्वर का वचन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तभी आप परमेश्वर को पढ़े नहीं रहे, बस संसार की चीज़ों को देख रहे हैं। ये वाला वीडियो में देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, ये अच्छा लग रहा है, ये डांस है, कॉमेडी, अच्छा आपको सब पसंद लग रहा है, पर परमेश्वर का वचन आप देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत क्या है, बहुत दो-धारी तलवार से भी चोखा है परमेश्वर का वचन। जितना कि आप समझ नहीं, आपको वचन शैतान सुनने नहीं देता है, सुनने नहीं देगा, बस कहेगा क्या देख, संसार की चीज़ें देख, डांस देख, कॉमेडी देख, ये है कॉमेडी है, कहानी, बस ये सुन, परमेश्वर के वचन को मत सुन। शैतान आपको ये चाहता है।
प्रियो, आपको परमेश्वर ने मोबाइल दिया है तो परमेश्वर ने आपको मोबाइल दे, मोबाइल का अच्छा प्रयोग करिए, प्रभु के वचन को सुनिए। आप अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ने आ रहा था, प्रभु के वचन को मंगा कर सुनिए और जो बताया जा रहा समझिए और प्रभु के वचन पर गौर कीजिए। जितना हो सके प्रभु के वचन पर गौर करेंगे तो आपके जीवन में शैतान आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख परेशानी आएगा नहीं। दुख शैतान का परमेश्वर आपके जीवन को लहू का वाड़ा बांधेगा। परमेश्वर वो अपने कलोरी क्रूस, परमेश्वर जो कुर्बान होता है, परमेश्वर अपने हाथों को हमारे शरीर के ऊपर हमेशा रख देगा। हमें करोड़ों का पारा परमेश्वर वो रख देगा तो हमारे जीवन में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आएगा। प्रियो, तो मेरी आपसे विनती है कि प्रभु के वचन को सुनिए। जो नोटिफिकेशन जा रहा है आपके पास परमेश्वर का वचन का, आप प्रभु के वचन को सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। जितना का प्रेम परमेश्वर को के वचन को शेयर करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जितना बोओगे उतना ही काटोगे। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को जितना ये फैलाएंगे, जितना परमेश्वर के वचन को बताएंगे तो इतना ही परमेश्वर क्या करेगा, उतना ही फल देगा। जैसे कि आप इस बीज को बोते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के बीज के समान उसको बोइए, एक दूसरे के बीच में परमेश्वर के वचन को बोइए, छीटिए, परमेश्वर के वचन बताइए, तब ना फल वो देगा, बीज अंकुरित होगा उसके जीवन में। आप बताएंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को बताएंगे नहीं, उसको पता चलेगा नहीं, तो कैसे बीज अंकुरित होगा, कैसे फल देगा। इसलिए प्रियो, आपसे मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है, आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आप से मेरी विनती है, अनुग्रह, कृपया आप प्रभु के वचन को सुनिए, जितना हो सके सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। प्रियो, तो आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो प्रियो, प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे, जाने प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। देखेंगे मत्ती की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को गौर करके चिंतन कीजिए, मन कीजिए, परमेश्वर को ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कहता क्या है। जब तक आप प्रभु के वचन पर गौर नहीं करेंगे, प्रभु के वचन पर अमल नहीं करेंगे, तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। तो देखिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है। 7 पद में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। देखिए लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुत आशीष करें बंधुओं। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो मत्ती रचित सुसमाचार का लिखा हुआ वचन है। और यीशु मसीह लोगों अपने चेलों को बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि तुम्हें परमेश्वर से कैसा मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, कैसे आप मांग सकते हैं परमेश्वर से। देखिए कहता है परमेश्वर का वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर से आप मांगेंगे तो परमेश्वर से आप कैसे मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं पहले आप मांगो, मांगिए आप परमेश्वर से, तब कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। मेरे परमेश्वर तो जानता है कि मेरे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हें किस जरूरत। प्रिय, तभी भी परमेश्वर से आप मांगिए। किसी प्रकार घटी है तो आप प्रभु से कहिए कि प्रभु हमें इस प्रकार की जरूरत है, इस चीज की घटी है। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाए। आप मांगिए परमेश्वर से, ढूंढो तो पाओगे। क्या कहता है, ढूंढोगे, परमेश्वर को ढूंढिए तो पाओगे। परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर को आप नहीं ढूंढते तो पाते नहीं परमेश्वर को। कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और तुम खटखटाओ माने पल्ला किवाड़ी खोला, दरवाजा खोल खटखटाया जाता है, किया जाता है ना, खटखटाया जाता है।
तब क्या होता है, खटखटाते हैं गेट दरवाजा, तो क्या कोई व्यक्ति खोलता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन को भी आप खटखटाइए, खोलिए, जितना हो सके खोलेंगे तो परमेश्वर खोला जाएगा। और 8 पद में कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रियो, जब आप प्रभु से मांगने का भी एक तरीका होता है। परमेश्वर से हमें कैसे मांगना चाहिए। प्रियो, हमें परमेश्वर से कैसे मांगना चाहिए पता है आप लोगों को? कैसे मांगते? बस मांग लेते प्रभु से, प्रभु जी हमके ई चाहिए, हमके इसी घटी बा, प्रभु हमके दे दी, तो हम आपके प्रभु से खुद क्या है आप कर देंगे प्रभु के लिए। ऐसे ही प्रभु से मांगे आप, बस कर देंगे, आंख बंद कर लेंगे, बस ऊपरी मन से कह देते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए। प्रियो, जब तक आप मांगने का भी एक तरीका, जैसे कि एक भिखारी होता है उसके भीख मांगने का भी एक तरीका होता है, उसी प्रकार परमेश्वर से मांगने का भी एक तरीका है, मांगना भी एक तरीका है। परमेश्वर से कैसे हम मांगे कि मिल जाएगा। प्रियो, हमें मांगने का भी एक तरीका है। प्रियो, जब तक हम प्रभु से एक दास एल्काना की 2 पत्नी थी, एक हनन्या और एक पनिन्ना, 2 पत्नी थी। एक का क्या था, पुत्र पुत्रियां थी बहुत, और दूसरे को नहीं थे, तो उसको जो वो क्या करते, उसके पत्नी क्या करती, दूसरे पत्नी क्या करे, ताना मारे थे पहले पत्नी को, क्या तुम बाज हो। तो परमेश्वर से पनिन्ना, वो परमेश्वर से वो विनती की, प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की आप जानते हैं प्रियो? वो परमेश्वर से ऐसे नहीं मांगे प्रभु हमकी इसी करिए, हमें पुत्र की कमी है प्रभु दे दे। प्रियो, इस प्रकार नहीं मांगा। प्रियो, उसने प्रभु के देवड़ी पर जाकर, प्रभु के भवन में जाकर अपने सिर को झुकाकर, सर को जमीन पर झुकाकर प्रभु के देवड़ी पर, प्रभु के सामने, प्रभु के भवन में वो क्या करती है, रो रो कर विलाप कर रो रो कर प्रभु से मांगती है कि प्रभु, ये जो मेरा बाजपन का क्या है, बाजपन का नाम पड़ गया है प्रभु, बस तो इस बाजपन को तू खत्म कर दे। वो बाज थी, उसका पुत्र नहीं था, उसकी पहली पत्नी थी एल्काना की, उसको ताना मार रही थी कि तेरे पुत्र पुत्री नहीं है, तू बाज है। उसको बहुत दुख लगा, उससे बहुत ठोकर लगा उसे दिल को। तो उसने प्रभु के समीप, वही प्रभु को मानती थी, वही प्रभु के वचन को चलती थी, प्रभु को मानती थी, तब भी वो भी क्या की, जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा, तो प्रभु के सामने, उससे परमेश्वर की देवड़ी पर वो जाकर क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, प्रभु से क्या, रो कर प्रभु के भवन में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर हमारा है। उसका बचपन का जो उसका बच्चा हो नहीं पाया, तो उसका बच्चा हुआ। उसने कहा, प्रभु मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस मैं बचपन मेरा दूर कर दे, जब मेरे से क्या बच्चा नहीं हुआ, बस तू वो कर दे, मुझे एक बच्चा हो जाए, बस मेरे बचपन का नाम क्या खत्म हो जाए। वो चाहती थी, परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, और वो कहा कि जब जो पुत्र होगा वो मैं नहीं रखूंगा, बस उसको पालूंगा, बस दूध पिलाऊंगा, बस उसको क्या करूंगा, प्रभु के तेरे भवन में देवड़ी पर लिया क्या सौंप दूंगा, वो तेरे कार्य क्या पूरा करेगा। उसका पुत्र कौन था जानते आप? वही सामुएल उसका पुत्र हुआ। प्रियो, जो
उसने कैसे मांगा, समझ में आया? रो रो कर प्रभु से क्या किया, रो रो कर विलाप कर 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 क्या किया, प्रभु से मांगा। प्रभु ने क्या किया, उसे दिया। ऐसा तो नहीं किया कि नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। कैसे दिया, जब रो रो कर आप मांगे प्रभु से, तब प्रभु आपको देगा। जैसे भीख मांगने का भी एक कला होता है। भीख कैसे मांगते हैं, व्यक्ति बहुत दुख से परेशान होकर रो रो कर मांगता है, भीख मुझे दे दो, मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, भैया बहनी दीदिया, ऐसी व्यक्ति कहते हैं ना। उसी प्रकार वैसे ही वो जो दास एल्काना के पत्नी थी पनिन्ना, वो भी परमेश्वर के सामने वो देवड़ी पर रो रो कर प्रभु से विनती किया, प्रार्थना की, प्रभु मुझे चाहिए, तू दे। क्यों नहीं देगा परमेश्वर? आप प्रभु से पहले मांगिए, तो प्रभु से आप रो कर तो कहिए प्रभु से, प्रभु क्यों नहीं देगा? क्यों? परमेश्वर आपको देगा। तो उसी प्रकार जब हम प्रभु से मांगे तो हम कैसे मांगे, हम प्रभु के सामने रो रो कर, हम प्रभु से प्रार्थना कर कर तब मांगे कि प्रभु हमें ये चीज की जरूरत है तो हमें दे। तो प्रभु क्यों नहीं देगा आपको? जब उसको दे दिया तो आप क्या चीज है, आपको भी देगा परमेश्वर। तो प्रियो, आप जब आप प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु आपको देगा। और कहता है कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हमें क्या किया जाता है, जो मांगता है उसे क्या मिलता है, वो जो खटखटाता है उसे पाता है, जो ढूंढता है उसे पाता है, क्या कहता है, और जो खटखटाता है क्या किया जाएगा, खोला जाएगा उसके लिए। तो प्रियो, आप प्रभु के वचन को सुनिए, जितना हो सके प्रभु का वचन को शेयर करिए, प्रभु आपको धन्यवाद देगा, आशीष देगा। प्रभु का वचन सुने जाने प्रभु यीशु से बोलता से आशीष प्रदान करे। प्रियो, आप इस वचन को जितना हो सके प्रभु के वचन को शेयर करिए और कमेंट करिए। प्रभु का वचन नहीं समझ में तो आप प्रभु के वचन को में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कि मुझे वचन नहीं समझ में, तो हम फिर आपको कमेंट में प्रभु का वचन बताएंगे। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह, धन्यवाद।